आपने धृतराष्ट्र का नाम सुना है क्या? अगर सुना होगा और उनके बारे में थोड़ा बहुत टीवी पर देखा होगा या पढ़ा होगा, तो उसके बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि मध्य प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है वो भी धृतराष्ट्र की तरह ही तो नहीं है। अब आप सोचेंगे भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह इसलिए रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश इस समय एक मामले से जूझ रहा है और उसका नाम है पटवारी भर्ती मामला, जिसमें आप आश्चर्य की बात देखिए कि मध्य प्रदेश की प्रजा, मध्य प्रदेश के युवा जो इस भर्ती परीक्षा से संबंधित हैं, वो इसकी जांच पर यकीन करने को तैयार नहीं है कि मध्य प्रदेश की पटवारी भर्ती में जो जांच हुई है वो सही है। और उनके मन में जो शंका है वो इस वजह से है कि एक जस्टिस, एक जज केवल कैसे जांच कर सकता है? टेक्निकल। और आप आश्चर्य तब करेंगे कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी सरकार इस पर कोई जवाब नहीं दे रही है, मतलब अपनी प्रजा को संतुष्ट नहीं कर पा रही है कि हमने सही किया है। इसीलिए हम यह कहने को मजबूर हो रहे हैं और लोगों के मन में सवाल आ रहा है, क्या मध्य प्रदेश में मोहन सरकार एक धृतराष्ट्र की तरह हो गई है? नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एक भर्ती परीक्षा हुई थी, पटवारी भर्ती परीक्षा, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 और पटवारी, ये सम्मिलित हुई थी। और इसके रिजल्ट के बाद, जो कि जून में आया था 30 जून को, उस रिजल्ट के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जस्टिस राजेंद्र वर्मा के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी कि इसकी जांच की जाए। सोचिए आप, कमेटी क्यों बनाई थी? कि जांच हो, मतलब वो मान रहे थे कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। लेकिन जस्टिस राजेंद्र वर्मा जी चूंकि अकेले एक व्यक्ति हैं, उनका दिमाग 100 कंप्यूटर के बराबर नहीं होगा, उनका दिमाग टेक्निकली एक्टिव नहीं होगा कि एक व्यक्ति टेक्निकली उसकी जांच कर सके। और वो कह भी रहे हैं इस बात को, एक बिंदु उन्होंने उठाया है टेक्निकली को लेकर के कि इसमें आशंका है, लेकिन इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले। मतलब आशंका वो भी जता रहे हैं अगर टेक्निकली जांच हो जाए। तो मध्य प्रदेश का युवा यह मांग कर रहा है कि मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती में ये जो छात्र चयनित हुए हैं, इनमें जिन पर डाउट है, मतलब जो टॉपर आए हैं ग्वालियर के कॉलेज एनआरआई से, जिनके वीडियो पूरी दुनिया ने देखे हैं कि इनको राजधानी तक नहीं पता मध्य प्रदेश की, दिल्ली राजधानी बता रहे हैं। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि हर किसी के मन में सवाल तो आएगा ही कि आखिर ये बच्चा टॉप कैसे कर गया, जिसे राजधानी नहीं पता, जिसे जिला नहीं पता। क्या डॉक्टर मोहन यादव, उनकी नजरों में मध्य प्रदेश की राजधानी कहीं दिल्ली तो नहीं, कहीं दिल्ली राजधानी तो नहीं मानते मोहन यादव जी? आपको क्या लगता है? आप लोगों को लगता हो तो हमें कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उन कमेंट्स को पढ़कर मोहन यादव जी भी आत्मविश्लेषण करेंगे वो कि सही है कि गलत है। उन्हें भी पता है कि राजधानी भोपाल है, तो क्या उनके मन में शक नहीं हुआ होगा कि जिस बच्चे को यह नहीं पता कि एमपी की राजधानी क्या, ये टॉप कर रहा है, जिसे जिले की संख्या नहीं पता? सोचिए कौन डाउट नहीं करेगा। और मोहन यादव जी की सरकार है कि इन बच्चों के डाउट को क्लियर करने के लिए जो है कोई आगे कदम ही नहीं बढ़ा रही है, जो कि बढ़ाना चाहिए। इसीलिए मध्य प्रदेश का युवा अपनी जागरूकता का परिचय देकर बाकायदा आंदोलन कर रहा है, सरकार को जगा रहा है, ट्विटर पर जगा रहा है। इंदौर में प्रदर्शन किया, तमाम जिलों में प्रदर्शन किया। युवा को लगा कि सरकार नहीं जागी है तो भोपाल तक भी जा पहुंचा, भोपाल भी पहुंच गया कि शायद मोहन यादव जी टकरा जाएंगे कहीं चाट चौपाटी पर चाट का आनंद लेते हुए, क्योंकि अब तो सीएम बन गए हैं और सीएम बन गए हैं तो सीएम का जलवा होता है। और जब नए नए बनते हैं तो थोड़ा शौक भी पूरी की जाती है। तो हो सकता है जनसेवा तो दूर की बात है, क्योंकि अगर जनसेवा प्रमुख होते तो इन युवाओं को संतुष्ट जरूर कर चुके होते, लेकिन लग नहीं रहा उनके क्रियाकलापों से कि जनसेवा उनकी प्राथमिकता में है। भाषणों में जनसेवा शब्द, ध्यान दीजिए, भाषणों में जनसेवा शब्द किसी के भी हो सकता है, लेकिन उसके कर्मों में अगर आपको जनसेवा दिख रही हो, उसके बाद फैसला कीजिएगा कि कौन नेता जनसेवा वाला है। डॉक्टर मोहन यादव, नाम में डॉक्टर है। जरा सोचिए, पढ़े लिखे हैं, एक व्यक्ति पढ़ा लिखा हो और राजधानी ना पता हो और टॉप कर रहा हो, तो क्या उस व्यक्ति को नहीं लगना चाहिए कि यार ये व्यक्ति फ्रॉड तो नहीं घुस गए कहीं? इनकी सही जांच होनी चाहिए, टेक्निकल जांच होनी चाहिए।
कौन सा व्यक्ति इन्हें पचा सकता है? मुझे लगता है केवल वो पचा सकता है जिसने खुद फर्जी डिग्रियां जीवन में हासिल की हों। जैसे उदाहरण के लिए हम खबरों में कई बार सुनते हैं कि फर्जी पीएचडी ले ली, फर्जी डॉक्टर बन गया, फर्जी ये बन गया। अगर उस व्यक्ति के पास कोई जाए कि साहब फर्जी हो गया है, तो उसे आत्मा में कैसा लगेगा कि मैं तो खुद फर्जी हूं, मैं कैसे ऐसे करूं? वो उस चीज को डाइजेस्ट कर सकता है। लेकिन एमपी का युवा जो मांग कर रहा है वो शायद फर्जी नहीं है, इसीलिए वो इस चीज को नहीं पचा पा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव जी को भी नहीं पचाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी मेहनत से डॉक्टर की डिग्री हासिल की होगी, पढ़ लिख करके हासिल की होगी, तो वो आखिर इस चीज को कैसे पचा पा रहे हैं? मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए क्या वो जांच के आदेश नहीं दे सकते, पुनः जांच के? या फिर इस जांच को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? ये जो युवा है मांग कर रहा है कि जो जांच की है जस्टिस राजेंद्र वर्मा जी ने, उसे सार्वजनिक कर दिया जाए। लेकिन आप हैरत की बात देखिए, जांच को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में और डाउट युवाओं के मन में पैदा होगा कि जांच हुई भी है क्या, कागजों में हुई भी है क्या, या 8 महीने ऐसे ही बता दिए गए या कुछ हुआ ही नहीं हो। जांच सामने आएगी तब तो लोग देखेंगे। क्या भारत के नागरिक को, एमपी के नागरिक को जांच देखने का हक नहीं है? अगर नहीं है तो शिवराज सिंह चौहान जी क्यों परेशान हुए थे? वैसे ही नियुक्ति दे देते, 8 महीने फालतू में लेट हो गए। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और इसीलिए मध्य प्रदेश का जागरूक नागरिक और युवा सोच रहा है कि एमपी में धृतराष्ट्र की सरकार तो नहीं चल रही है, कि जिसे मतलब ही नहीं है कि क्या बढ़िया काम चल रहा है, न्याय हो रहा है प्रजा के साथ या नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से युवा आज एमपी की राजधानी, ध्यान दीजिए, भोपाल, दिल्ली नहीं, भोपाल में एकत्रित हुए। अगर दिल्ली वाले होते तो दिल्ली में एकत्रित होते, एमपी की राजधानी में। ये भोपाल एकत्रित हुए और भोपाल में सरकार के पास जाना चाहते थे, मिलना चाहते थे, बाकायदा ज्ञापन देना चाहते थे, सरकार को जगाना चाहते थे। लेकिन सरकार तो धृतराष्ट्र होने का मन बना चुकी है, सो चुकी है, उसे न्याय से कोई मतलब ही नहीं है। न्याय क्या होता है? कुछ न्याय नहीं, हमने जो कह दिया वो न्याय, ऐसा लग रहा है। क्रियाकलाप तो यही कह रहे हैं। इतनी संख्या में युवा पहुंचा वहां पर, अभी आपको विजुअल्स भी दिखा देंगे। लेकिन युवा को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जाने नहीं दिया, बल्लभ भवन की ओर कूच कर रहा था, गिरफ्तार कर लिया गया बीच में, जैसा कि हर आंदोलन में होता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है दोस्तों, क्या एमपी में, एमपी के युवाओं को, एमपी की जनता को क्या न्याय का हक नहीं है? क्या जानने का हक नहीं है? अगर नहीं है तो मोहन यादव जी आए ट्विटर पर लिख दें कि हम जो कहेंगे वही सही है, दोबारा जांच नहीं होगी। अब आपको भोपाल के कुछ विजुअल्स दिखाते हैं और बताते हैं कि युवाओं के साथ वहां पर क्या क्या हुआ है। आप भी देखिएगा, इनमें से आपके बच्चे भी हो सकते हैं कुछ ना कुछ। तो चलिए उन विजुअल्स के बारे में भी जरा बात कर लेते हैं। ये कह रहे हैं पटवारी भर्ती रद्द करो, रद्द करो। नेयू संगठन, नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के साथ ये सारे बच्चे आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि पटवारी भर्ती को रद्द किया जाए, जिसमें साफ तौर पर फर्जीवाड़ा दिख रहा है। ये केवल एक विजुअल्स नहीं है, ऐसे तमाम विजुअल्स हैं। निर्देश अनुसार प्रशासन के द्वारा छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहना है कि छात्रों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। खुद बता रहे हैं कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोचिए, इनमें कई पुलिस वालों के बच्चे भी हो सकते हैं जो उम्मीद कर रहे होंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार उन्हें न्याय देगी। सरकार को क्या दर्शाता है? रिपोर्ट को सार्वजनिक अगर कर दिया जाए तो क्या इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी? क्या छात्र ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट को अगर सार्वजनिक कर दिया जाए तो आंदोलन की जरूरत पड़ेगी क्या? साथ में पुलिस वाले भाई साहब भी दिख रहे हैं जो इनको ले जा रहे हैं। ये सही बात है। आखिर रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में दिक्कत क्या है? क्या उसमें काला धन छिपा हुआ है? उस रिपोर्ट के भीतर काला धन है? काले धन वालों का डाटा है क्या? या उसमें कुछ ऐसा हिसाब लिखा हुआ है कि किसने कितने लाख रुपए पटवारी बनने के लिए दिए हैं? ये बताना चाहिए सरकार को उसमें क्या है। अगर आपने पाप नहीं किया है, उसमें पापी नहीं है, उसमें घोटालेबाज नहीं है, तो रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दो या स्वीकार कर लो कि घोटाला किया है, इसीलिए हम उसे सार्वजनिक नहीं कर पा रहे हैं। आगे देख लेते हैं। तो ये कौन है? जिन लोगों तक मैसेंजर पहुंच रहा है, बच्चों के खिलाफ ये बस के भीतर का विजुअल्स आप देख रहे हैं जब इनको गिरफ्तार किया गया। मीडिया को ये बाइट दे रहे हैं, उस समय का विजुअल्स है ये देखिए, ये देखिए पुलिस किस तरह से खड़ी हुई है। बस है, इनके हाथों में तख्तियां हैं,
सोचिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। ये एक मुख्यमंत्री के लिए शर्मिंदगी का विषय होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आगे भी बताऊंगा कि जनता के लिए भी क्या शर्मिंदगी होनी चाहिए, उस पर आगे बात करूंगा। पहले इस पर बात कर लेता हूं। एक मुख्यमंत्री के लिए शर्मिंदगी इसलिए होनी चाहिए कि उसका युवा नौजवान एक न्याय की मांग कर रहा है और वो न्याय नहीं दे पा रहे हैं, उस पर बात नहीं कर पा रहे हैं, दो शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, और दूसरी पार्टियों को कहते हैं कि मौन प्रधानमंत्री थे, तो खुद क्या है, खुद तो सबसे बड़े गूंगे हो गए। इसका मतलब जब बोल ही नहीं पा रहे हैं दो शब्द उसको लेकर के, तो इस पर विचार करना चाहिए। आप लोगों को फिर से बता दिया जा रहा है, पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप लोगों को बता दिया जा रहा है, आप जो है अपने अपने घर चले जाइए, लौट जाइए। इतने ही बड़े अगर कर्मचारी ईमानदार हैं, धैर्यवान हैं, तो पटवारी घोटाला हो गया पिछवाड़े से अधिकारियों के, क्यों नहीं रोक लिया उसको, क्यों नहीं रोक लिया? क्या इसका जवाब है उनके पास? क्या वो जांच जो रिपोर्ट हुई है उसको बता सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं? बस, लेकिन ये बोल सकते हैं कि सब लोगों को आगाह किया जा रहा है। तमाम परीक्षाओं में व्यापम में घोटाले उजागर होते हैं। क्या करता है व्यापम के अधिकारी, क्या करते हैं? पिछवाड़े से पेपर सरक जाता है, लीक हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन कोई सवाल का जवाब नहीं है। यह मीडिया को बाइट दे रहे हैं तमाम वो लोग जो पटवारी भर्ती को निरस्त करने के लिए भोपाल पहुंचे थे। इनकी जो मांग है वो केवल इतनी सी है कि जांच की जाए, पुनः जांच की जाए, कोई दोषी होता है तो सजा दी जाए, और ज्यादा फर्जीवाड़ा है तो परीक्षा को निरस्त करके 6 महीने के भीतर करवाया जाए। जरा सोचिए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्षमता पर कितना शक है मध्य प्रदेश की सरकार को। क्या आप 6 महीने में पुनः पेपर नहीं करा सकते हैं? क्या आप फर्जीवाड़ों को पकड़ नहीं सकते? आप बात तो करते हैं पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, आप बात करते हैं चाइना की, और यहां सड़ा सा जो पेपर है उसको आप जांच नहीं करवा पा रहे हैं, तो कहां डेवलप हुए, विश्वगुरु कहां बने? यह सवाल उन तमाम नेताओं से है जो खुद को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं और कहते हैं कि हम राष्ट्र सेवक हैं। वो कम से कम खुद को राष्ट्र सेवक और जनसेवक ना कहें तो ये न्याय होगा, और कम से कम लोग ऐसे नेताओं से जो कहना चाहिए अंदर से जो फीलिंग है वो नहीं करेंगे, है ना? सोचिए कैसे लगेगा जनसेवक, राष्ट्र सेवक, और पीछे भ्रष्टाचार, कितना गंदा लगता होगा ना। अब ये जो मैंने कहा कि कितना गंदा लगता होगा, अब आता हूं मैं जनता पर, उन लड़कों पर आता हूं जो हमें भी मैसेज करते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं। उनसे भी एक सवाल है, आपको 5 साल बाद मौका मिलता है, अब जरा अपने आप को भी आईने में तौलिए। व्यापम घोटाला इस मध्य प्रदेश में हुआ, उसके बावजूद अगर आप 20-25 साल से एक सरकार को चुन करके ला रहे हैं तो किस आधार पर ला रहे हैं? कि व्यापम घोटाला आपको बार बार करवाना इसलिए ला रहे हैं क्या? आप फिर से चुन करके लेके आए। अगर आप इतने ही परेशान थे सरकार से तो क्यों चुन करके लाए? बताइए, इन सवालों के जवाब ढूंढिए अपने आप से। आपको पसंद थी सरकार तभी तो लेके आए ना, और सरकार की यह प्रक्रिया पसंद थी तभी लेकर के आए, तो अपने आप को भी आईने में तौलिए। क्या आप अपने आपके अंदर इतनी हिम्मत है? आप पढ़ते तो हैं भगत सिंह, आप पढ़ते महान महान गुरुओं को हैं, और सड़ा सा सवाल आप अपने विधायक से नहीं कर पाते, अपने पार्षद से नहीं कर पाते। चुनाव के टाइम झंडा उठाते हैं, गायब हो जाते हैं। तमाम तरह के युवा चुनाव के समय दिखे नहीं जागरूकता फैलाते हुए, दिखे क्या? अगर दिखे तो बताइए कहां है वो वीडियो, आपके शेयर कीजिए। तब गायब हो जाते हैं, फिर निकलते हैं जब परिणाम आ जाता है, फिर कहते हैं 5 साल बाद अब हम देखेंगे। कुछ नहीं देख पाएंगे आप। अगर देखना होता तो 25 साल में देख चुके होते। इसे कहते हैं गुलामी। जी हां, जिसकी आदत लग जाती है। गुलामी कई तरह की होती है, भ्रष्टाचार की गुलामी जिसको आदत लग जाती है, तमाम तरह की सवाल न पूछ पाने की गुलामी, उंगली का निशान तो दिखा देंगे वोट डाला है, लेकिन उसके बाद अगर गलत होगा तो सवाल नहीं कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर, लेकिन ज्यादातर ऐसे ही है। जरा सोचिए, यह शर्मिंदगी का विषय उन तमाम लोगों के लिए होगा, चाहे वो इस भर्ती परीक्षा से जुड़े हों या न जुड़े हों, कि आपकी नाक के नीचे इस तरीके से लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, जांच सार्वजनिक नहीं हो रही है। जब अगली बार किसी पटवारी के यहां जाइएगा ना और पैसे दीजिएगा तो खुद को भी जिम्मेदार ठहरा लीजिएगा। इस पूरे वीडियो पर आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही साथ बताइए कि एमपी में धृतराष्ट्र सरकार है या कौन सी सरकार है। वीडियो को जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।